भारतीय मीडिया इस वाक़े को बुनियाद बनाकर अब पाकिस्तान पर हमले के लिए जवाब बना चुका है। The world has reacted strongly to the high-intensity car blast near the Red Fort. और नाज़रीन, इस वक्त जंगी परवाज़ें पाकिस्तानी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान और भारत की, वहां पे रिपोर्ट हुई है, जबकि दूसरी जानिब जो गैर मामूली मूवमेंट है वो भारत की जो फॉरवर्ड बेसिस हैं, जिसमें पठानकोट एयरबेस है और चंडीगढ़ एयरबेस जो है वहां पे देखी गई है। मेट्रो स्टेशन के ऊपर ब्लास्ट हुआ है, कई गाड़ियों में आग लग गई है। पढ़े लिखे बंदे भी तो रेडिकलाइज होते हैं, ये भी कहानी ही बनी है कि पढ़े लिखे बंदे जो है वो रेडिकलाइज नहीं होते। With several nations expressing solidarity with India and concern over the attack. The United States says it is closely tracking developments following the car explosion near Delhi's Red Fort. बीते दिन दिल्ली में एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद से देश भर में हाई अलर्ट जारी है। उसके अलावा कई देशों के दूतावासों ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ साथ आपने यकीनन टीवी पे देखा होगा कि अमित शाह साहब और कई दूसरे लोग जो पॉलिटिशियंस हैं वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पे मौजूद जो जख्मी वहां पर लाए गए उनकी खैरियत भी जो है वो दरियाफ्त की है, खैरियत भी उनकी जो है वो पता की है, चेक किया है। बहरहाल, लेकिन जैसे कि होता ही है कि पाकिस्तान में कुछ हो जाए या फिर हिंदुस्तान में कुछ हो तो एक दूसरे के ऊपर शक सबसे पहले जाता है। तो इसी तरीके से इस ब्लास्ट के बाद जो है वो पाकिस्तानी मीडिया पर्सन और कई टीवी चैनल जो है वो पाकिस्तान का भी नाम ले रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी ये कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान की नजर आने की बात की जा रही है। और इसी के साथ पाकिस्तान में भी एक जो है कह लीजिए टेरर अटैक हुआ है और कहा यह जा रहा है कि जी साउथ वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज जो है वानी वहां पर अटैक हुआ है और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जी ये जो अटैक किया गया है वैसे तो ये अफगानिस्तान साइड से हुआ है और अफगानिस्तान के साथ बात की जाएगी, अफगानिस्तान को उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये बात भी की जा रही है कि कहीं ना कहीं इसमें भारत इन्वॉल्व है। अब अफगानिस्तान की तरफ से सब कुछ हुआ है, अफगानिस्तान की साइड से अटैक हुआ है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है फितनौल हिंदुस्तान और इस तरह के नाम रखे, तो जाहिर है जब एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो फिर यही होगा जो इस वक्त हो रहा है। भारत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आज जो दिल्ली में यानी कल जो दिल्ली में जो रेड फोर्ट के ऊपर अटैक हुआ है या वहां पे जो जिलों की जाने गई है तो उसमें पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। वैसे तो खैर काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने भारत के साथ जो है वो हमदर्दी बताई है, भारत के साथ अफसोस का इजहार किया है, मैसेजेस दिए हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी मैसेजेस दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो अटैक हुआ है उसके ऊपर कहीं से भी कोई अफसोस नहीं आया। शायद उन लोगों को लगता है कि ये पाकिस्तान में तो ये रोज का ही काम है, कैसा होता रहता है। आज 11 तारीख है और 11 तारीख को सभी जानते हैं कि भारत में इलेक्शंस भी चल रहे हैं और इस वक्त बिहार के इलेक्शंस में आज वोटिंग भी होनी है और ये इस सिलसिले को जो है यानी भारत में जो दिल्ली में जो अटैक है उसको बिहार इलेक्शन से भी जोड़ा जा रहा है। दुश्मनी कहने की जरूर हो सकती है बट इंसानियत में दुश्मनी कभी हो नहीं सकती। Well said. Gazab, thank you so much for your prestigious presence. सर ये वाकया जो है अब कई घंटे हो गए इसको चलते हुए इसकी हैं और ताना बाना जो है वो जाके पाकिस्तान से जुड़ता है, ऐसा क्यों है सर? अभी तो कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है आलिया जी, आपको आपकी आवाम को और हमारे को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा हादसा हो जिसमें जान और मान की हानि होती है, we lose people, cannot be ever termed as humanitarian. So any death which is taking place because of a blast, and this appears to be a planned blast, जिसको मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि एक गाड़ी अपने आप में ब्लास्ट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सीडेंट हो माना जा सकता है, बट एक गाड़ी जिसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ पाया गया है कि ट्रेसेस ऑफ दैट इज देयर, तो अमोनियम नाइट्रेट वो भी एक कार के अंदर और वो कार फॉर व्हाटएवर रीजन ब्लास्ट करती है। तो मैं आपके सामने रखता हूं 3 थ्योरी, आप उसमें से पिक एंड चूज कर लीजिए। एक थ्योरी ये है कि वो अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली में किसी माइनिंग इंडस्ट्री के लिए जा रहा था और उसकी टक्कर हो गई और वो ब्लास्ट हो गया। आई थिंक आप इस स्टोरी को बाय नहीं करोगे।
आप भी बोलोगे नहीं सर ये ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्री दिल्ली में नहीं है। ये टक्कर वाली बात तो मेरे भी ज़हन में नहीं आई और इसको मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जैसे सीएनजी किसी गाड़ी में होती है और जो ऐसा धमाका होता है कि इस वजह से गाड़ी जो है वो उसमें धमाका हो और वो फट जाए। ऐसे धमाके पाकिस्तान में भी होते हैं काफी, और मेरा ख्याल है तो क्या इस तरह का कुछ आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है? उसका एक्सीडेंट 99 नहीं 100% एक टेम्परेचर की वजह से होता है। इसलिए हम देखते हैं कि इंडिया में भी जो सीएनजी गाड़ियों में जो ब्लास्ट होता है वो जनरली गर्मियों में होता है, पहली बात। दूसरा मतलब ये है कि वो जो बड़ी क्वांटिटी का अमोनियम नाइट्रेट है उसके पार्ट्स बनाने हैं किसी ने, उन हर एक में एक एक डेटोनेटर और एक एक टाइमर लगाना है अगर जरूरत है या नहीं, टू मेक अ आईईडी काइंड ऑफ थिंग। दोस्तों साथियों 10 नवंबर को शाम 7 बजे के करीब दिल्ली में कार ब्लास्ट होता है, जिसमें कई बेकसूर लोग मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। शुरुआती खबरों में पता चलता है कि यह विस्फोट एक हरियाणा नंबर की कार में होता है, जिसको एक कश्मीरी डॉक्टर चला रहे थे। लेकिन अब शुरुआती जांच में पता चला है कि यह एक आतंकी हमला है, क्योंकि कार में अमोनियम नाइट्रेट होने के सबूत मिले हैं। कई मीडिया रिपोर्ट ये भी कह रही हैं कि ये हमला पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठनों द्वारा प्रायोजित है। वहीं पाकिस्तान मीडिया में खबरें आ रही हैं कि भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर सकता है, जिससे बॉर्डर पर दोबारा टेंशन हो सकती है।